जम्मू और कश्मीर में कुछ और कम्युनिटीज़ को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में शामिल किए जाने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत ने लोकसभा व राज्यसभा में एक बिल पेश किया था जो कि वोटिंग के ज़रिए पास हुआ। इसके ठीक बाद ये बिल प्रेसिडेंट ऑफिस से होकर गुजरा जहां इस पर मुहर लगी। अब उम्मीद है कि जल्दी ही जम्मू और कश्मीर यूटी हुकूमत की तरफ से एक एसआरओ जारी किया जाएगा, जिसके बाद कुछ और अमल अगर हुए होंगे या रहे होंगे, वो होने के बाद ये जो अमेंडमेंट है ये पूरी तरह से मुकम्मल होगी। इस सब के बीच जब अभी जम्मू और कश्मीर हुकूमत की तरफ से एक एसआरओ जारी होना बाकी है और दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 2 रोज़ कबल ही एक सर्कुलर निकाला गया सभी डिप्टी कमिश्नर्स के लिए, जिसमें उन्हें ये हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने ज़िला में जो अलग अलग कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनके पॉपुलेशन स्टेटस से जुड़ी हुई जानकारी मुहैया करवाएं। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें चल रही हैं जिसमें इस चीज़ का जिक्र है कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप से जुड़े हुए लोग जिन्हें कि शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में शामिल किया जाना है और इससे जुड़ा हुआ बिल पास हो चुका है, लेकिन एसआरओ आना बाकी है, वो ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं अपने तहसीलदार के आगे और उन्हें एसटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जैसे ही ये अफवाहें फैली तो लोगों ने अप्लाई करना भी शुरू कर दिया और कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप्स पे तो रिसिप्ट्स आना शुरू हुई हैं जो कि लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन एसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और उन्हें ये रिसिप्ट दी गई है। इस सब के बीच अभी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी एडवोकेट जनरल व इसके अलावा पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर। मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो फोरम है जिसने पिछले कुछ एक माह के दौरान बड़ी जद्दोजहद लड़ी पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में शामिल किए जाने के मकसद से हुकूमत के साथ। एहसान मिर्ज़ा जी इस वक्त मेरे साथ फ़ोन कॉल पर हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर डीएजी यानी कि डिप्टी एडवोकेट जनरल भी हैं और एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले कुछ एक वक्त में पहाड़ी एथनिक ग्रुप की तरफ से शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में शामिल किए जाने के मकसद से जो रैलीज़, प्रोग्राम्स, मीटिंग्स मुनक्किद हुई, उसमें आपने एहसान मिर्ज़ा को भी अव्वल दर्जे पर देखा। एहसान जी, शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सोशल मीडिया पर जो कुछ एक रिसिप्ट्स वायरल हुई हैं और उसके बाद मैसेज आए हैं कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप के लोग अब अपने तहसीलदार के पास शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या एसआरओ जारी होने से पहले ये चीज़ हो सकती है? सुमित भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका शुक्रिया इस वजह से भी अदा करना चाहता हूं कि कल से हमें ना ढेर सारे फोन आ रहे हैं और लोग हमसे क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं कि क्या हमें जो है वो एसटी जो सर्टिफिकेट है पहाड़ी एथनिक ग्रुप को, क्या वो जो ये लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तहसीलदार साहिबान के पास, तो क्या ये हमें मिलेगा और क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो सुमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अभी आपने भी बोला कि जब तक यूनियन टेरिटरी की जो हमारी गवर्नमेंट है वो जब तक इसमें एसआरओ इशू नहीं करती और जब तक हमारे रूल्स फ्रेम नहीं होते, तो तब तक हम लोग जो है वो एलिजिबल नहीं है कि हम, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या वो किसी भी सेंट्रल लेवल का आईएएस का या दूसरा कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें हम जो है वो अप्लाई कर सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कल से कुछ बातें यहाँ पे भी चल रही हैं कि आप यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में तो नहीं बट आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सरासर गलत है। मेरी कल लॉ सेक्रेटरी साहब से भी बात हो रही थी और भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात हो रही थी। तो जब तक एसआरओ नहीं आता, जब तक रूल्स फ्रेम नहीं होते, तब तक जो है वो हम सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल सकता। और जब तक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि जैसा अभी आपने बोला है कि जैसे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अभी जो डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए एक जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाला है और उनको बोला गया है कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उसमें, जैसे कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप भी उसमें एक वन ऑफ द कम्युनिटी है, कि उनकी जो है वो प्रॉपर जो है वो उनका सेंसस किया जाए वो पॉपुलेशन वाइज। तो जब तक ये सारी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास आती, फिर उसके बाद रूल्स फ्रेम होते, तो फिर गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी ऑफिसर्स को। तो जब तक ये सारी एक्सरसाइज नहीं होती तब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। और जब तक हमारे हाथ में सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक हम किसी भी पोस्ट के लिए
एसटी कैटेगरी में खासकर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपके वसादत से आपने जो भी पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं जो खुद भी फॉर्म भरना चाहते हैं और जो अपने बच्चों को फॉर्म भरवाना चाहते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, तो मैं उनको ये मेरी मोदबाना गुजारिश रहेगी कि वो अभी जो है वो एसटी कैटेगरी को किसी भी लेवल पे जो है वो ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसको टिक मत कीजिएगा, क्योंकि कल जब आपको ये पूछा जाएगा कि आप अपनी कैटेगरी बताइए तो उस वक्त आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके हाथ में जब तक सर्टिफिकेट नहीं होता तो आप एलिजिबल नहीं होते। तो इसीलिए उस वक्त यही पूछा जाएगा कि जो आपकी कट ऑफ डेट है उस कट ऑफ डेट से पहले आपके पास वो कैटेगरी होनी लाजिम है, तभी आप जो है वो एलिजिबल होते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि अभी इसमें वक्त लगना है, गवर्नमेंट सिंसियर है, हम भी गवर्नमेंट के साथ वर्किंग में ऑलरेडी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है हमारे कबीले के लोगों को। जल्द ही जो है गवर्नमेंट एसआरओ जो है वो आ जाएगा आपके सामने, रूल्स फ्रेम हो जाएंगे और जिस दिन ये चीजें होंगी उस दिन गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा। और मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि अभी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज को और भी ऐड किया गया है, जैसे हमारा जो शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल है इसमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप के अलावा गदा ब्राह्मण्स हैं, इसमें कोलीज हैं, इसमें पहाड़ी ट्राइब है, और उसके अलावा भी आपको पता है शेड्यूल कास्ट में भी वाल्मीकि कम्युनिटी को भी ऐड किया गया है। इसी तरह ओबीसी कम्युनिटीज के अंदर भी काफी कम्युनिटीज ऐड की गई हैं। तो अब जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, जो कि इस चीज सारे रिजर्वेशन रोस्टर को जो बनाने का जो जिम्मा होता है वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का होता है, और जो कि जस्टिस जीडी शर्मा की जो एक कमेटी ऑलरेडी बनाई गई है वो उसको भी ऑलरेडी एक टाइम अभी उन्होंने फाइनल जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो जब तक ये सारी एक्सरसाइज नहीं होती, जब तक हमारे रूल्स फ्रेम नहीं होते, तो तब तक हम जो है हम इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। थोड़ा सा देरी है, जल्द ही एसआरओ आ जाएगा, जल्द ही जो है वो रूल्स फ्रेम हो जाएंगे और हम शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का जो है वो जल्द ही फायदा उठाएंगे। एहसान जी, एक चीज़ और, क्योंकि कुछ ही वक्त के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस की जाएंगी, जिसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने का और एसआरओ के जारी होने का आपस में कुछ रिलेशन है? क्या ऐसा होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से एसआरओ जारी नहीं हो सकता, या फिर एसआरओ और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपस में कोरिलेट नहीं करते हैं? सुमित भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एसआरओ या रूल्स फ्रेम करने का आपस में कोई नाता नहीं है, वो एक डिफरेंट एक्सरसाइज है। ये एक गवर्नमेंट लेवल पे एक्सरसाइज होती है। इसमें जो ऑफिसर जो ऑलरेडी इस पे वर्किंग कर रहे हैं या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, वो अपनी जगह पे काम करता रहेगा, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक गवर्नमेंट लेवल पे एक्सरसाइज है। ये जैसे कि रूटीन में बाकी काम, डेवलपमेंटल काम या जो दूसरे काम होते रहते हैं, ये उसी तरह का एक काम है, इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द ही जो है इस पे काम चल रहा है और जल्द ही उसको लोगों को जो है इसका फायदा मिलने वाला है। शुक्रिया एहसान जी। ये हमारे साथ एहसान मिर्ज़ा जी थे, जो मैंने आपको बताया कि जम्मू व कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी एडवोकेट जनरल भी हैं और इसके अलावा पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और उन्होंने पहाड़ी एथनिक ग्रुप की तरफ से जो एक डिमांड थी शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस में शामिल किए जाने की, या हम कहें कि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के ज़ुमरे में लाने की, उसमें जो जद्दोजहद थी पहाड़ी एथनिक ट्राइब के लोगों की, उसमें एक अहम हिस्सा इनका भी रहा। इन्होंने साफ कहा है कि अभी जम्मू व कश्मीर हुकूमत की तरफ से कुछ और एक्सरसाइज होना बाकी है, जिसमें ख़ास करके एसआरओ आना है। इसलिए इनके मुताबिक अभी लोगों को किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, चाहे वो रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई हो या इसके अलावा, या ख़ास करके कुछ एक बच्चे जो अलग अलग तरह के इम्तहानात में हिस्सा लेने जा रहे हैं जो पहाड़ी एथनिक ट्राइब के हैं, वो अभी पहाड़ी एथनिक ट्राइब के होने की बानिस्बत शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी का जो है वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब तक एसआरओ जारी नहीं होता। तो इसलिए ये बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक या जो रिक्रूटमेंट फॉर्म है उसे भरने तक जो कैटेगरी का ऑप्शन है उसमें शेड्यूल ट्राइब को टिक ना करें, क्योंकि अगर ये अभी टिक करेंगे
तो कल जब इनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी तो उस वक्त उस तारीख को देखा जाएगा जिस तारीख को इन्होंने अपना फॉर्म भरा था, और उस तारीख में अगर एसआरओ जारी नहीं हुआ है तो इनकी उस कैटेगरी सिलेक्शन को इनवैलिड माना जाएगा। शुक्रिया।